अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वफाकी हुकूमत का लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी का ऐलान। सूबाई हुकूमतों को सूरत हाल के मुताबिक फैसले करने की इजाजत। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वजीर प्लानिंग असद उमर की ब्रीफिंग। कहा, रमजान मुबारक के दौरान सहर और अफ्तार के औकात में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। एहतियात न बरती गई तो ईद उल फितर पर लॉकडाउन मजीद सख्त हो जाएगा। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, दूध दही की दुकानें, करियाना स्टोर्स, तंदूर और बेकरीज रात 2 से सुबह 4 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। सुपर स्टोर भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। ज़राअत से मुताल्लिक कारोबार भी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत की रमजान मुबारक में ताजरों को कारोबार की मशरूत इजाजत। कारोबार पीर त जुमेरात सुबह 9 से 3 बजे तक होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, रमजान के दौरान शाम 5 बजे के बाद लॉकडाउन होगा। तैयार खाने की डिलीवरी शाम 5 से रात 10 बजे तक हो सकती है। राशन और सब्जी की दुकानें सुबह 8 से 5 बजे तक खुली रहेंगी। सहरी में कोई होम डिलीवरी सर्विस नहीं होगी। मुल्क में रमजान अल मुबारक का आगाज, घरों पर पहले रोजे की भरपूर तैयारियां। सिंध की मसाजिद में नमाज जुमा की तरह तरावी की अदायगी के लिए भी सिर्फ 5 अफराद को इजाजत। शहरियों की जानिब से घरों पर इबादत का इंतजाम। मसाजिद में 20 निकाती मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार अफराद पर मस्जिद में नमाज अदा करने पर पाबंदी। नमाजियों के दरमियान मुनासिब फासला, कालीन भी हटा दिए गए। नहीं मालूम कोरोना हमारे साथ कब तक रहेगा। हमें लॉकडाउन के साथ कारोबार बंद नहीं करना चाहिए था। वजीर आज़म इमरान खान की यूट्यूब व्लॉगर से गुफ्तगू। कहा कि कोरोना मामले पर पाकिस्तान को कोई इमदाद नहीं मिली, सिर्फ IMF ने कर्जों की किस्तों में सहूलत दे दी है। कोरोना के मरीजों की निशानदेही के लिए ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम मुतारिफ करवाने का भी ऐलान। मुल्क में कोरोना से स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए निपटा जा रहा है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आइंदा 15 रोज इंतहाई अहम हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खबरदार कर दिया। कहा, मुल्क के मखसूस इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। शहरी घरों को इबादतगाह बना लें। पाक फौज की जानिब से इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का ऐलान। रकम कोरोना के मुतासरीन पर खर्च की जाएगी। इस साल अब तक हिंदुस्तान ने तकरीबन 850 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और जानबूझकर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ आबाद आज़ाद कश्मीर के पुरअमन शहरियों को निशाना बनाया है। भारतीय फौज की क़यादत के इश्तिआल अंगेज बयानात का नोटिस। तर्जुमान पाक फौज ने मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिया कि भारतीय फौज ने इस साल 850 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, जिसमें शीरखार बच्चे समेत 31 अफराद शहीद हो गए। भारत ने कोरोना से मुतालिक जाली खबरें फैलाने की कोशिश भी की। अपनी नहीं लेकिन अपनी फैमिली की सबको परवाह होती है। कराची में कोरोना से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन डॉक्टर्स आबदीदा। कहा, यह न समझा जाए कि डॉक्टर्स अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। लॉकडाउन में नरमी से कोरोना केसेस की तादाद बढ़ी। ताजिर थोड़े वक्त के लिए मुनाफा भूल जाएं और नुकसान बर्दाश्त कर लें। सिंध और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स का भी लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा। हुकूमत ने संजीदगी न दिखाई तो इटली से भी बेहतरीन सूरत हाल हो सकती है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। डॉक्टर रिजवान कुंडी ने कहा कि सूबे में 125 से ज्यादा डॉक्टर्स और तिब्बी अमला वायरस मुब्तला हो चुका। हमारे पास तिब्बी वसाइल नहीं। मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ तो सिस्टम बैठ जाएगा।
एहसास प्रोग्राम शफाफियत के लिहाज से तारीखी प्रोग्राम है। इसमें सियासत का कोई अमल दखल नहीं। मामले खुसूसी सानिया नश्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्तहिकीन को दी जाने वाली रकम के तमाम आदाद शुमार वेबसाइट पर मौजूद हैं। शहबाज गिल ने कहा, सबको साथ लेकर चलना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आजम पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिसीज का फायदा गरीब को हो। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 1 अरब 70 करोड़ डॉलर मजीद फराहम करेगा। वफाकी वजीर इक़्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू। ADB ने कोरोना रिस्पांस के लिए फंड फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। खुसूसी रियायती बुनियादों पर 80 करोड़ डॉलर बजट सपोर्ट के लिए जून तक जारी होंगे। 90 करोड़ डॉलर की अगली किस्त दिसंबर तक फराहम की जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफे का मामला। शाहिद खाकान अब्बासी का DG/FIA और चेयरमैन इंक्वायरी कमीशन वाजिद जिया को खत। कहा, खुर्रम दस्तगीर के हमरा कमीशन के सामने पेश होना चाहता हूँ। इंक्वायरी कमीशन वक्त और मकाम से आगाह करे ताकि मालूमात पेश कर सकें। करप्शन और मिस गवर्नेंस की वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत हर शहरी जेर तहकीक मामले में मालूमात फराहम कर सकता है। रमजान मुबारक से पहले अवाम के लिए एक और परेशानी। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया और मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। इस्लामाबाद और फैसलाबाद समेत बेशतर शहरों में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद। हड़ताली मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक स्टोर्स बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स ने हड़ताल को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, यूनियन में शामिल कुछ सियासी वाबस्तगी वाले अफराद मुलाजमीन को गुमराह कर रहे हैं। माजी की हुकूमतों ने पाकिस्तान की बुनियादों को करप्शन के कोरोना वायरस से खोखला किया। अपोजिशन जमातें कोरोना जैसे कौमी मसले पर भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें कि अवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। अपोजिशन जमातों के पास कोरोना से निमटने का नहीं बल्कि करप्शन बचाने का एजेंडा है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुर हसन चौहान ने कहा कि माह रमजान में कोरोना को रोकने के लिए आवाम के ताउन की पहले से ज्यादा जरूरत है। एहसास टेलीथॉन के जरिए कोरोना रिलीफ फंड में तकरीबन 2 अरब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हो गए। ये वजीर आजम इमरान खान पर अवाम के एतमाद का जीता जागता सबूत है। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से तकरीबन 68 अरब रुपए जरूरतमंद खानदानों में तकसीम किए गए। खलीजी रियासत में मुसलमानों के खिलाफ साजिश बेनकाब होने पर बीजेपी आपे से बाहर। हिटलर मोदी के हामी। RSS के दहशतगर्दों की गल्फ न्यूज के फीचर एडिटर को धमकियां। मजहर फारूकी का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए धमकियां दी जा रही हैं। पैगामात में कहा गया है कि जब वो भारत वापस आएंगे तो उनका पासपोर्ट जब्त करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीवी बच्चों को अगवा कर लिया जाएगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी कर दी है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि लॉकडाउन में फौज की मदद भी शामिल होगी। आपको बताएं कि उनका कहना था कि अगर एहतियात न बरती गई तो फिर ईद उल फितर पर मजीद बंदिशें लगाना पड़ सकती हैं। इस्लामाबाद में कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की मीडिया को ब्रीफिंग। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर 9 मई तक लॉकडाउन में इजाफे का फैसला। बोले, कोशिश करनी है कि हमारे जरिए किसी और तक ये बीमारी न पहुँचे। कोरोना से मुतल्लिक बाद एहतियाती में थोड़ा इजाफा हुआ है। पाक फौज सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद कर रही है। असद उमर ने कहा कि मई का महीना कोरोना वायरस के फैलाव से मुतल्लिक फैसला कुन है। इस माह में कोरोना के फैलाव पर काबू पा लिया तो ईद के बाद सूरत हाल बेहतर होगी। अगर अवाम ने एहतियात न की तो ये न हो कि ईद के लिए हमें कोई बंदिशें लगाना पड़े। जो ये माह आने वाला है, अगला रमजान का महीना जो आने वाला है, ये फैसला कुन महीना है। अगर हम इस माह के अंदर वो हिफाजती तदाबीर जिनकी अहकामात बार बार हमारे डॉक्टर साहिबान ने हमें बताई हैं,
हम दिल से खुलूस नीयत के साथ उन पर अमल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि हम लोगों की जो रोजगार में अभी भी बंदिशें हैं उनको भी मजीद बेहतर कर सकें और माशरा एक अपने उस स्टेज की तरफ उस तरफ वापस जाए जो एक हमारी आम जिंदगी होती है। फौरी तौर पर ऐसा नहीं होगा लेकिन वो अमल जो है वो इंशाअल्लाह ताला शुरू हो सकता है ईद के बाद। वफाकी वजीर बराए मंसूबा बंदी का कहना था कि रमजान का महीना फैसला कुन है। रमजान में सहर और अफ्तार में कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। एहसास इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम रमजान में भी जारी रहेगा। और वफाक के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से भी 9 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन में तौसी का फैसला नागुज़ीर है। इस दौरान ज़रूरी मशीनरी, शॉपिंग सेंटर्स और दूध दही समेत रोजमर्रा की दीगर दुकानें खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। कोरोना फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में तौसी का फैसला नागुज़ीर है। सरदार उस्मान बुज़दार का यह कहना था। उनका यह कहना था कि रमज़ान अल मुबारक के दौरान इज्तिमाई सहरी और इज्तिमाई अफ्तारी पर पाबंदी होगी। ग्रोसरी स्टोर्स, करियाना स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपर मार्केट्स सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। मसाजिद के लिए जारी करदा 20 निकाती एलामी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखी जाएगी। ये भी कहा उस्मान बुज़दार ने कि दूध, दही, पोल्ट्री, मुर्गी के गोश्त की दुकानें मामूल के मुताबिक सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। सिंध हुकूमत की रमजान मुबारक में ताजिरों को कारोबार की मशरूत इजाजत। कारोबार पीर ता जुमरात सुबह 9 बजे से 3 बजे तक होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि रमजान के दौरान शाम 5 बजे के बाद लॉकडाउन होगा। और क्या SOPs तय किए गए, देखिए शफकत अजीज की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वजीर सईद गनी, इम्तियाज शेख, नासिर शाह समेत दीगर वज़रा, चीफ सेक्रेटरी आई सिंध और कमिश्नर कराची ने शिरकत की। इजलास में रमजान में शाम 5 बजे के बाद लॉकडाउन होगा। जिन कारोबार को खोलने की इजाजत दी गई है वो पीर से जुमेरात सुबह 9 से 3 बजे तक काम कर सकेंगे, जबकि सुबह 8 से शाम 5 बजे तक राशन और सब्जी। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि खाने की डिलीवरी शाम 5 से 10 बजे तक की जाएगी। शहरी में होम डिलीवरी सर्विस नहीं होगी। वज़ीर आला का कहना था कि महकमा दाखिला सिंध कारोबारी सरगर्मियों के लिए SOP जारी करेगा, जबकि एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस भी जारी किया जाएगा। और अब आपको बता दें कि महकमा दाखिला सिंध की जानिब से रमजान मुबारक के हवाले से लॉकडाउन के लिए तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन क्या कहता है इस बारे में बात करते हैं शफकत अजीज से। शफकत, अपडेट कीजिएगा इस तरमीमी नोटिफिकेशन के बारे में। अहम खबर से आपको आगाह करें, सिंध में रमजान में भी शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। तरमीमी नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज से। शफकत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमजान में जो कारोबार जिंदगी है उस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि रमजान में भी सुबह 5 बजे से 8 बजे तक जो है वो जो आमदनी में पाबंदियां थी वो बरकरार रहेंगी। डेयरी शॉप यानी कि दूध की दुकानें हैं वो सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ साथ जो डेयरी शॉप्स पर किसी किस्म की और कोई चीज फरोख्त नहीं हो सकेगी, जैसे समोसा, पकौड़ा, जलेबी